हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। आज की वीडियो में अपना फिजिक्स का ही मोशन चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। कल तक हमने पढ़ लिया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आज हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने फॉर्मूले सीखी थी एक्सेलरेशन से, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूले से। अब हमें ग्राफिकली हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है हमारा। ओसी जो है उस पर टाइम दिया हुआ है और जो ओ ए जो है उस पर यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी। बीसी पर हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है वी एंड टाइम है हमारा ओसी पर टी। बीसी जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यू। यू हमको कितनी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी यू। यू क्या है, ओ ए हमारी यू। ठीक है, ओ ए फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको कहां बताई थी अभी। फाइनल वेलोसिटी बीसी पर, वी है नहीं, पूरा बीसी पर फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, ये दी हुई है हमें बीसी पर। अब जो बीसी जो है, बीसी में अंदर क्या आ रहा है सब पार्ट में उसके, बीडी प्लस डीसी, क्योंकि दो आ रहे हैं ना, बीडी प्लस डीसी। तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी प्लस डीसी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बीसी पर। तो बीसी इक्वल टू बीडी प्लस डीसी था, तो बीडी प्लस डीसी से क्या हो जाएगा, ये बीसी वी आ जाएगा यहाँ पर, बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस जो डीसी था वो उसके पैरेलल है ओ ए के। डीसी जो है वो ओ ए के है, तो हम यहाँ पर डीसी की जगह क्या लिख देंगे, ओ ए। तो v इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए क्या था हमारा u। तो ये अब हमें इसके लिए एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहली इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, स्लोप निकल आएगा हमारा एक्सेलरेशन। स्लोप किसका निकालेंगे हम, ए बी का। ठीक है, ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा, ए बी का स्लोप आ जाएगा बी डी ओवर ए डी। ए इक्वल टू बी डी ओवर ए डी। तो यहाँ पर ए डी क्या है, ए डी क्या है, वो टाइम है, क्योंकि नीचे टाइम है तो ऊपर भी टाइम ही होगा। पैरेलल वाली चीज आ जाएगी यहाँ पर बी डी ओवर टी। तो बी डी क्या हो जाएगा हमारा ए टी। ठीक है, अब इसे हम ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन, ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये जो है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन 4। पुटिंग इन इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 4 में इसको पुट करेंगे। ठीक है, पुट करेंगे कैसे, तो v इक्वल टू बी डी प्लस यू है। तो बी डी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 80। 80 है ना, बी यहाँ से 80 निकल कर आया प्लस यू v। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो हेंस प्रूव्ड। तो यहां पर हमने पहली इक्वेशन प्रूव कर ली बाय ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ आई होगी। इनिशियल निकाला, फिर फाइनल निकाला, फिर हमने बीसी में दो थे, बीसी में हमने देखा बीडी प्लस डीसी से मिलकर बन रही है बीसी, तो हमने उसमें पुट किया है। स्लोप निकाला, एक्सेलरेशन स्लोप मैंने आपको कल बताया था कैसे निकालना है, उससे पुट, फिर हमने इक्वेशन 4 में पुट किया तो v इक्वल टू u प्लस 80 हमारा आ गया। ठीक है, अब सेकंड हम क्या निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन निकालेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम ये प्रूव करेंगे, उसके लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s आया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा एरिया लेंगे, ओ ए बी सी का। डिस्टेंस हमें निकालनी है तो ओ ए बी सी लेना पड़ेगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो अब ओ ए बी सी हमने ट्राइंगल पूरा ले तो लिया, बट इसमें दो चीजें आ रही हैं। तो ए बी डी जो है वो हमारा ट्राइंगल आ रहा है, और ओ ए डी सी है वो हमारा रेक्टेंगल आ रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, ओ ए डी सी रेक्टेंगल। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये रेक्टेंगल और ये हो गया ट्राइंगल, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ये रेक्टेंगल के ऊपर एक ट्राइंगल। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पर नीचे रेक्टेंगल है, ऊपर ट्राइंगल है, तो हम क्या लिख देंगे, तो हम इसको बांट कर लिख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, फर्स्टली हम निकालेंगे रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी ओ ए क्रॉस ओ सी। तो ओ ए कितना दिया हुआ है, यू आ जाएगा, यू, और ओ सी हमें टाइम दिया हुआ है, टी आ जाएगा, तो हो जाएगा यू टी। अब सेकेंडली हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना दिया हुआ है एबीडी का एडी, और हाइट कितनी दी हुई है बीडी, तो हाफ एडी कितनी दी हुई है टी, क्योंकि इसके पैरेलल है, और बीडी तो बीडी चाहिए तो हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, एक्सेलरेशन निकालेंगे क्योंकि स्लोप निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, हो जाएगा बीडी ओवर ए डी, तो बीडी क्या हो जाएगा ए टी, क्योंकि एडी यहां से क्या दिया हुआ था टी, तो ये हो जाएगा ए टी, तो ये आ जाएगा ए टी, ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे टोटल की, डिस्टेंस अब हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, प्रूव एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने इसकी पोजीशन को रिवर्स कर दिया। अब हम आते हैं अपने थर्ड पर, अब इसमें थर्ड कैसे निकालेंगे, तो थर्ड क्या होती है वी स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस को हम इससे डिनोट करते हैं एस से, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एरिया लेंगे हम ओ ए बी सी का, डिस्टेंस के लिए एरिया हम लेंगे ओ ए बी सी, अब ओ ए बी सी आप एक तरीके से देखो तो ये ट्रेपेजियम भी बनना है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट ओवर टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट ओवर टू, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है इसमें ओ ए प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस बी सी, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट कितनी है ओ सी ओवर टू, ओ ए कितना था यू, और बी सी कितना था, बी सी कितना था वी, क्रॉस ओ सी क्या है, ओ सी हमारा टी ओवर टू, ये हो गई हमारी एस, इससे हमारी एस आ गई यू प्लस वी इंटू टी ओवर टू, ये हो गई। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम यहां से क्या निकालेंगे टी निकालेंगे, ठीक है, तो टी कैसे निकालेंगे, जब ए टी उधर जाएगा तो v माइनस यू इधर हो जाएगा, टी को करेंगे तो v माइनस यू ओवर ए, तो ये टी आ जाएगा, ठीक है। अब तो इसको हम पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 7, अब ये 7 आ गई, इसको हम इसमें हम इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 7, और 7 में क्या हो जाएगा s इक्वल टू यू प्लस वी ओवर टू, टी की जगह पर क्या आ जाएगा v माइनस यू ओवर ए, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2a की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ पर s था, तो 2as इक्वल टू क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये हुआ हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन एंड हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आप सबको ये तीनों के तीनों ग्राफिकल मेथड से भी अच्छे से समझ आई होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्यों है, क्योंकि बुक में जो है वो एक ही लाइन से दिया हुआ है, हर तीनों से इंटर रिलेटेड है। मैंने सेकंड वाले में स्लोप जो था वो अलग निकाल दिया था, सेकंड इक्वेशन है, बट अगर आप उसको कॉपी में करोगे तो पहले वो स्लोप है, आप उसको वहां से लिख सकते हो, उसमें आए थे 5th और 6th इक्वेशन, तो ये हो गई 7th, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे तीनों जो इक्वेशन है वो आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। When a body moves in a circle is called circular motion। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। When a body moves along a circular path then its direction of motion keeps changing continuously। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो ऑब्वियस है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी। जैसे बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, अगर वो स्क्वायर में मूव कर रही है तो उसकी जो 4 डायरेक्शन होंगी, 4 साइड होंगी, तो वो चारों डायरेक्शन में मूव करेगी। और हेक्सागोनल में तो 6, ऑक्टाहेड्रल है तो 8, बट अगर वो सर्कल में आती है तो इनफाइनाइट साइड होती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है और उसके जो मोशन होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक। एन एथलीट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक एथलीट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, देन द वेलोसिटी ऑफ द एथलीट विल नॉट बी कांस्टेंट। उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी डायरेक्शन बार बार कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। बिकॉज वेलोसिटी इज द स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड हियर द डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस कंटिन्यूसली, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सिंस द वेलोसिटी चेंजेस देयरफॉर द मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड।
जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो जो मोशन होता है उसका सर्कुलर पाथ है वो एक्सीलरेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करे और अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट आता है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा, स्टोन ट्राई टू थ्रेड मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस स्टोन को हमने थ्रेड से बांधकर उसको हम सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। अब उसको हम कैसे घुमा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम जब स्टोन को घुमाएंगे तो जब हम एक पॉइंट पे देखेंगे उसकी जो डायरेक्शन निकलेगी वो ईस्ट निकलेगी, दूसरे पॉइंट पर बी पॉइंट पे देखेंगे उसकी डायरेक्शन निकलेगी वो साउथ निकलेगी, तो इससे जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूअसली उसकी चेंजिंग होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन। हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है सर्कुलर मोशन करने के लिए। अब वो कैसे, ठीक है। अब फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी मूव इन सर्कल, फोर्स की जरूरत पड़ती है हमें सर्कल में बॉडी को मूव कराने के लिए। नाउ व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड, हमने स्टोन को एक थ्रेड से बांधा, ठीक है, इज रोटेटेड बाय अ पर्सन इन सर्कुलर पाथ। अब पर्सन ने उसको घुमाना शुरू किया, ठीक है। व्हेन द पुल इज थ्रेड इज द फोर्स। अब जब हम उसे घुमाना शुरू करेंगे हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ना उससे पहले, तभी तो वो सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू करे। अब वो रखा है अपने आप तो घूमना शुरू कर नहीं देगा, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तब वो सर्कुलर पाथ पे घूमना घूमना तब जाकर वो शुरू करेगा, which makes the stone move in circle. A force which is needed to make an object travel is called a circular path is called centripetal force. किसी ऑब्जेक्ट को हमें सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। अब नेक्स्ट आता है हमारे एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है वो अर्थ के अलोंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे करती है, ठीक है। ठीक है, जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव करेगी, बट जो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। वेलोसिटी जो होगी, डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो जब वो जिसकी वजह से मोशन ऑफ सैटेलाइट होगा अर्थ के अराउंड वो एक्सीलरेटेड होगा, और जब अर्थ होगी वो उसकी मदद करेगी उसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, वो फोर्स लगाएगी उसके ऊपर। सेकंड आता है हमारा, द मून मूव्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। अब मून कैसे मूव करता है, अर्थ के अलोंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जब मून सर्कुलरली मूव करेगा अर्थ के अराउंड तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से जब मून अर्थ के अराउंड मूव करेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से वो एक्सीलरेटेड होगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा अर्थ का वो मून की मदद करेगा उसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। थर्ड आता है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मार्च। इसमें भी सेम ही आएगा, जब डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी जिसकी वजह से वो एक्सीलरेटेड होगा, और जो अर्थ जो होगी वो उसकी उस पर फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एबल होगा। एन एथलीट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड एग्जिबिट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें वो एक्सीलरेटेड कैसे होता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से वो एक्सीलरेटेड होता है। फिफ्थ, द टिप ऑफ अ सेकंड हैंड एंड अ वॉच एग्जिबिट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सेकंड हैंड की जो वॉच होती है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं आएगी, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से जो उसका मोशन होगा वो एक्सीलरेटेड होगा। अब इस सब के बाद आता है टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी। अब इसमें हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब कोई बॉडी है उसने एक बार राउंड लिया, ठीक है। अब वो यहाँ से चलना शुरू हुई, यहाँ पर आकर उसने रुक गई, उसने पूरा एक राउंड ले लिया, पूरा उसने एक राउंड लिया, यहाँ से चली यहीं पर आकर रुक गई। एक राउंड लिया, एक राउंड लेने के बाद उसमें क्या हुआ कि एक राउंड जो लेगी तो उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, उसने कितने टाइम में लिया टाइम से हो जाएगा डिवाइड, तो स्पीड आ जाएगी हमारी। स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल्स टू 2πr/t। v क्या डिनोट करती है, वो स्पीड, r जो होता है वो रेडियस होती है सर्कल की, और टाइम t जो होता है वो टाइम होता है, और पाई जो होता है, पाई की वैल्यू आती है हमारे 22/7 जो होती है इक्वल्स टू, हम इसको 3.14 भी लिख सकते हैं, बट अब न्यूमेरिकल में 22.7 ही प्रेफर करना। 22.7 इक्वल्स टू 3. ये कांस्टेंट होती है इस पाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमें कभी न्यूमेरिकल आता है हमारा, अ साइक्लिस्ट गोस अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स, ठीक
ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड। हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। रेडियस कितनी दी हुई है इसकी 105 मीटर, इसकी स्पीड निकालनी है हमें। और टाइम कितना दिया हुआ है हमें 2 मिनट। 2 मिनट, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे 2 × 60, क्योंकि जो स्पीड आती है वो मीटर पर सेकंड में आती है, तो इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 2 × 60, 60 12 120 सेकंड। उसके बाद में आता है, आप पहले ना एक चीज किया करो कि जो फॉर्मूला है आप उसको लिख लो, ठीक है। v इक्वल्स टू क्या था 2πr/t। अब यहाँ पर क्या क्या हो गया, v हो गया, r हो गया, t हो गया, अब पाई बचा। पाई की वैल्यू क्या आती 22.7। तो अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो v हमें निकालना है 2 × 22/7। पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 इंटू t कितना आ जाएगा, r कितना आ जाएगा हमारा 105, और t कितना है हमारा 120। तो ये हो जाएगा 44 × 105/7 इंटू 120। तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35, तो 44 × 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 0 8 066 660/120, तो 12 5 जा 60, 6 बचा, 12 5 जा 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो v कितनी आ गई आपकी 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स में।